वेलकम टू सिने पिरामिड। दोस्तों, आज हम बात करेंगे द वीकेंड अवे मूवी की। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, मूवी के शुरुआत में बेथ नाम की महिला एक टैक्सी में बैठकर अपनी बेस्ट फ्रेंड केट से मिलने क्रोएशिया जाती है। वहां पहुंचने पर टैक्सी ड्राइवर बेथ को अपना कार्ड देता है और टैक्सी की ज़रूरत पड़ने पर उसे कॉल करने बोलता है। केट का रेंटल अपार्टमेंट देखकर बेथ को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ का नज़ारा बेहद खूबसूरत होता है। बहुत दिनों के बाद मिलने पर बेथ केट को एक नेकलेस गिफ्ट के तौर पर देती है। फिर केट उसे पहन लेती है। बेथ के क्रोएशिया पहुंचते ही उसका पति रॉब बेथ को वीडियो कॉल करता है, जिसमें बेथ की बेटी भी हमें नजर आती है। कुछ देर बात करके रॉब बेथ और केट को वीकेंड एंजॉय करने के लिए गुड लक बोलकर कॉल कट करता है। फिर केट और बेथ डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट जाते हैं। बाहर जाते वक्त उन्हें अपार्टमेंट का मालिक सेबेस्टियन मिलता है। रेस्टोरेंट में केट और बेथ की बातों से हमें पता चलता है कि केट का अपने बॉयफ्रेंड जय के साथ ब्रेकअप हुआ है और बेथ की भी उसके हस्बैंड रॉब के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है। इसलिए केट एंजॉय करने के लिए बेथ को एक क्लब में लेकर जाती है। क्लब में जाने के लिए बेथ और केट जेन की टैक्सी में जाते हैं। रास्ते में जेन के बारे में पता चलता है कि वह सीरिया का रहने वाला है और क्रोएशिया में वह टैक्सी चलाने का काम करता है। क्लब के अंदर जाते ही केट और बेथ की मुलाकात दो लड़कों से होती है। फिर वह लोग कुछ ड्रिंक्स लेते हैं। फिर केट उन लड़कों को अपने घर पर इनवाइट करती है। अगले दिन सुबह जब बेथ सोकर उठती है तो उसे घर में केट नजर नहीं आती और घर में केट की चीजें बिखरी हुई होती है। फिर बेथ केट को फोन लगाती है, लेकिन केट का फोन नहीं लगता। इसलिए परेशान होकर बेथ अपने पति रॉब को कॉल करती है। तभी रॉब उसे दिलासा देकर केट की राह देखने बोलता है, लेकिन बेथ का मन नहीं मानता। इसलिए बेथ पास के पुलिस स्टेशन में केट की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने जाती है। वहाँ पेविच नाम का ऑफिसर बेथ को समझाता है कि 24 घंटे होने से पहले मिसिंग कंप्लेंट नहीं ली जा सकती। इसलिए बेथ निराश होकर पुलिस स्टेशन से बाहर आती है और टैक्सी ड्राइवर जेन को कॉल करती है। जेन पास ही में होने के कारण तुरंत बेथ के पास टैक्सी लेकर पहुंचता है। फिर बेथ जेन को बताती है कि केट कल रात से गायब है। जेन को क्लब का नाम मालूम होता है, इसलिए वह बेथ को उसी क्लब में ले जाता है। वहां जाकर बेथ को पता चलता है कि उस रात जो दो लड़के केट और बेथ को मिले थे वो अक्सर उसी क्लब में दूसरी लड़कियों के साथ पार्टी करने आते हैं। फिर रात को बेथ के पति रॉब का कॉल आता है और वह बेथ को अपने साथ ले जाने की बात कहता है, लेकिन केट के अचानक गायब हो जाने की वजह से बेथ रॉब को एक और हफ्ता वेट करने बोलती है। अगले दिन बेथ जेन की मदद से उन दो लड़कों का पता लगाती है और जेन उन्हें मिलने बुलाता है। बेथ को देखकर वह दोनों भागने लगते हैं। तभी जेन उनमें से एक का पीछा करके उसे पकड़ लेता है। उससे पूछताछ करने पर पता चलता है कि उस रात उन्होंने केट और बेथ के ड्रिंक्स में ड्रग्स मिलाए थे और उन्होंने पैसों के लिए केट का हैंडबैग और मोबाइल चुराया था। फिर जेन के धमकाने पर हैंडबैग और मोबाइल बेथ को वापस मिलते हैं। फिर बेथ केट का मोबाइल अपने पास रखती है और केट का सिर्फ हैंडबैग लेकर पुलिस स्टेशन जाती है और केट की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाती है। वहाँ ऑफिसर पेविच कंप्लेंट लिखवाने में हिचकिचाता है। तभी दूसरी लेडी ऑफिसर बेथ का कंप्लेंट दर्ज कराती है। उसी दिन रात को रॉब बेथ को मिलने आता है। फिर बेथ रॉब को केट के बारे में सारी जानकारी देती है। तभी बेथ को पुलिस कॉल करके हॉस्पिटल बुलाती है। वहां जाकर बेथ को पता चलता है कि केट के सिर पर चोट लगकर पानी में डूबने से उसकी मौत हुई है। अगले दिन रॉब वापस अपने घर जाता है और बेथ ऑफिसर पेविच के साथ केट को आखिरी बार देखने हॉस्पिटल जाती है। वहां बेथ चुपके से केट के फेस से केट का फोन अनलॉक करती है। फिर वह बाथरूम में जाकर केट का फोन चेक करती है। तभी उसे पता चलता है कि केट और बेथ के पति रॉब का अफेयर चल रहा था। बेथ यह बात जेन को बताती है। फिर बेथ के पूछने पर जेन बताता है कि उसकी बीवी सीरिया में एक बॉम्ब ब्लास्ट में मारी गई थी। उसी दिन रात को जब रॉब का कॉल आता है तब बेथ उसे बताती है कि उसे रॉब और केट के अफेयर का पता चल गया है। तभी रॉब बेथ से माफी मांगकर सारा इल्जाम केट पर लगाता है। फिर उसी दिन अचानक पुलिस बेथ को गिरफ्तार करती है क्योंकि बेथ जेन को जानती है और पुलिस के मुताबिक जेन का एक क्रिमिनल गैंग से कनेक्शन है। पुलिस को रॉब और केट के अफेयर के बारे में भी पता चलता है, इसलिए
इसलिए जेन की मदद से बेथ ने केट को मारा होगा ऐसा पुलिस को लगता है। तभी बेथ लॉयर से बात करके पुलिस स्टेशन से बाहर आती है। फिर जेन बेथ के घर जाकर उसे विश्वास दिलाता है कि वह बेकसूर है और पुलिस जानबूझकर उसे फंसा रही है। जेन के जाने के बाद बेथ सोचती है कि रॉब और केट के अफेयर के बारे में पुलिस को कैसे पता चला, इसलिए वह घर की छानबीन करती है। तभी बेथ को पता चलता है कि उसके कमरे में कैमरा लगाया गया है। फिर घर का ओनर सेबेस्टियन जब बाहर जाता है तभी बेथ उसके रूम में जाकर कंप्यूटर चेक करती है। तभी बेथ को पता चलता है कि सेबेस्टियन ने पूरे घर में हिडन कैमरे लगाए हैं। फिर बेथ फ्राइडे की रिकॉर्डिंग चेक करती है जिस रात केट गायब हुई थी। तभी बेथ को पता चलता है कि उस रात घर पर उन दो लड़कों ने केट का बैग चुराया था, इसलिए केट एक टैक्सी में बैठकर उनका पीछा कर रही थी और थोड़ी देर बाद एक कार में वापस आई थी। तभी बेथ टैक्सी और कार का नंबर नोट करती है। इतने में सेबेस्टियन घर पर आता है। तभी केट उससे लड़कर वहां से भाग जाती है। बेथ के भागने में जेन उनकी मदद करता है। फिर जेन और बेथ नंबर लिखे हुए टैक्सी ड्राइवर से मिलते हैं। तभी वह बताता है कि उसने केट को पुलिस स्टेशन छोड़ा था। तभी वहां पुलिस की गाड़ियां आती है। पुलिस की कार का नंबर देखकर बेथ समझ जाती है कि केट की मर्डर में पुलिस का भी हाथ है, इसलिए वह दोनों पुलिस को देखकर भागने लगते हैं। भागते वक्त बेथ जेन को बताती है कि पेविच नाम के ऑफिसर ने ही केट को मारा होगा, इसलिए वह केट की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने में हिचकिचा रहा था। तभी जेन पुलिस का ध्यान बटाने के लिए दूसरी तरफ भागता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। वह देखकर बेथ दूसरी ओर भागने लगती है। बेथ को देखकर पेविच भी उसके पीछे जाता है। फिर एक बिल्डिंग के छत पर बेथ से हाथापाई के दौरान पेविच का बैलेंस बिगड़ता है और छत से नीचे गिरकर उसकी मौत हो जाती है। बाद में फुटेज देखकर पुलिस कंक्लूजन निकालती है कि पेविक ने ही केट को मारा होगा, क्योंकि उससे पहले भी पेविच का लड़कियों के मामले में रिकॉर्ड खराब था। बाद में बेथ जेन को थैंक यू कहकर अपने पति रॉब के घर पर अपनी बेटी को लेने जाती है। तभी कार की चाबी ढूंढते वक्त रॉब के कोट में केट के नेकलेस का टूटा हुआ मोती मिलता है। उसे देखकर बेथ समझ जाती है कि रॉब ने ही केट को मारा है, इसलिए वह बाथरूम जाकर पुलिस को कॉल लगाती है। इतने में रॉब दरवाजा खटखटाता है। तभी बेथ फोन चालू रखकर रॉब से बातें करती है। बेथ के फोर्स करने पर रॉब सब सच बता देता है। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि दरअसल रॉब ही केट के पीछे पड़ा था। केट रॉब से रिश्ता तोड़ना चाहती थी क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हुआ था, लेकिन रॉब केट से ब्रेकअप करने के लिए मना कर रहा था। इसी बात पर दोनों का झगड़ा होता है और हाथापाई में केट के सिर पर चोट लगकर वह पानी में गिरती है। तभी रॉब उसकी जान बचाने के बजाय वहां से भाग जाता है। फिर रॉब बेथ को यह सब बातें पुलिस को बताने से मना करता है। तभी बेथ उसे बताती है कि पुलिस ने सब बातें सुनी हैं। फिर पुलिस रॉब को अरेस्ट करती है और बेथ अपनी बेटी को लेकर वहां से चली जाती है और यहीं पर मूवी खत्म होती है।